ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट से पहले जो कि मैनचेस्टर में खेला जाएगा, खबरें आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह वो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो ये टेस्ट मैच खेलेंगे। ठीक है, यानी कि जसप्रीत बुमराह का जो तीसरा टेस्ट मैच होगा, जो कि अपेरेंटली लगता यही है कि शायद इस सीरीज़ में उनका आखिरी टेस्ट मैच हो, क्योंकि उन्होंने तो कहा था मैं 5 में से 3 खेलूंगा। तो वो जो तीसरा है वो ओल्ड ट्रैफर्ड का बनेगा। अब ये जब खबर मेरे पास आई तो मेरे चेहरे पे स्माइल आई। उसकी रीज़न ये है कि मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है जसप्रीत बुमराह के लिए। सीरीज़ ऑन द लाइन है इस एक टेस्ट मैच के ऊपर। इंडिया 2-1 से नीचे जा रहा है। लॉर्ड्स में जीता होता इंडिया तो ओल्ड ट्रैफर्ड में जेसी को बड़े आराम से रेस्ट दिया जा सकता था, लेकिन अब सीरीज़ ऑन द लाइन है। इंडिया अगर ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच हारता है तो सीरीज़ हार जाएगा। एक तो सीरीज़ हारने से बचाना है उस टेस्ट मैच में। क्रिकेट फैंस का बहुत प्रेशर है कि जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए। एक्स क्रिकेटर्स का बहुत प्रेशर है, खेलना चाहिए। मीडिया ने तुन्ना वह अलग के खेलो, क्यों नहीं खेल रहे हो। वही कि तुम्हें 1 दिन का गैप मिल गया, रेस्ट पीरियड मिल गया, और कितना रेस्ट करना है, ये सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, फिर कम्स जो आपकी पिच है ओल्ड ट्रैफर्ड की, जो वहाँ की अमूमन अपेरेंट नॉर्मल कंडीशंस होती हैं टेस्ट मैचेस के दौरान, वो भी इशारा कर रही हैं कि जसप्रीत बुमराह अगर हो तो बात बन जाएगी। बाउंस ज़्यादा होता है ओल्ड ट्रैफर्ड में, हवा जो है वो स्विंग ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ओल्ड ट्रैफर्ड में। ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड की चंद टफेस्ट पिचेस में से एक है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। तो वहाँ पर बॉलर्स ज़रा ज़्यादा इंजॉय करते हैं, स्पेशली पेस बॉलर्स। तो ये भी जिसे कहते हैं एक चीज़ इंक्लाइंड एट वर्ड्स आप कह लें कि खिलाने को जसप्रीत बुमराह के। मैनेजमेंट में अगर बात की जाए तो रायन टेंडुलकर असिस्टेंट कोच, उन्होंने इशारतन ये बात की है कि हम तो इंक्लाइंड हैं जस्सी को खिलाने के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच। कप्तान ये कहता है कि आईपीएल का टाइटल जो है वो मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ जीतना। तो इसका मतलब यह है कि ऑन अ ह्यूमन लेवल शुभमन गिल भी यही चाहता है कि जसप्रीत बुमराह ये टेस्ट मैच खेले। आप समझ रहे हैं? तो सारी चीज़ें जो इशारा कर रही हैं ना वो इसी तरफ हैं कि बुमराह भाई आपको खेलना ही पड़ेगा। क्राउड भी किसी और की वीडियो नहीं सामने आती। एक बंदा क्राउड में कह रहा होता है जस्सी आई वांट विकेट। वो आकाशदीप का कोई इस तरह का क्लिप नहीं आया, सिराज का नहीं आया, वॉशिंगटन का नहीं आया, जडेजा का नहीं आया, किसी और का नहीं आया, जसप्रीत बुमराह का आया। आप सबने देखा, जिस पे जसप्रीत बुमराह उसे कहता सर प्लीज़ गो अहेड। 12 विकेटें हो गई हैं इस सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह की 2 टेस्ट मैचेस खेलकर। 504 गेंदें वो निपटा चुका है। ये अलार्मिंग साइन है। अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो है थोड़ी टेक्निकल। अलार्मिंग साइन ये है कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में अब तक, ठीक है, 504 नहीं 520 गेंदें कर चुका है 2 टेस्ट मैचेस खेलकर। बीजीटी में जसप्रीत बुमराह ने 5 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट खेले थे, स्ट्रेट खेले थे, लेकिन उसमें टोटल 5 टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने 908 गेंदें फेंकी थी। उस टेस्ट सीरीज़ में लेट मी टेल यू कि जसप्रीत बुमराह ने एडिलेड की सेकंड इनिंग में सिर्फ 1 ओवर किया था, ब्रिस्बेन की सेकंड इनिंग में सिर्फ 6 ओवर किए थे। ठीक है, बुमराह की जो सही जिसे कहते हैं ना रेड लगी थी वो लगी थी मेलबर्न में, जहां पर उसने किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा गेंदें फेंकी थी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। 28.4 पहली इनिंग में, 24.4 सेकेंड इनिंग में। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? अब टेक्निकली देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में 30 ओवर किए टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 24 ओवर किए एडिलेड में, 34 ओवर किए ब्रिस्बेन में, और 28 और ये कितना बना 50 प्लस कर लिया आप, ठीक है। 50 प्लस ओवर फेंके उसने मेलबर्न में। तो ये ना वर्कलोड उसका इंक्रीज करता गया। यहां पर भी यही प्रॉब्लम है। वो दो उसने टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें उसने ठीक ठाक बॉलिंग किया। अब अगर जसप्रीत बुमराह अगले 2 टेस्ट मैचेस भी खेलता है ना तो ये बीजीटी में फेंकी जाने वाली गेंदों का आई पर्सनली फील के रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने 2 टेस्ट मैचेस खेल कर हाफ से ज़्यादा गेंदें तो फेंक ली हैं। जो उसने टोटल वहां 5 टेस्ट मैचेस में फेंकी थी, यहां पर उसने 2 टेस्ट मैचेस खेलकर उनका हाफ मुका दिया। तो इसका मतलब यह है कि अगले 2 टेस्ट मैचेस वो और खेलता है अगर,
तो फिर तो वो ये 900 प्लस गेंदें आराम से डाल देगा। उसमें इंडिया के चांसेस कितने हैं ये एक अलहदा बहस है, क्योंकि सिर्फ बुमराह की बॉलिंग अपनी जगह के ऊपर अनलकी वो रह रहा है। 12 से ज़्यादा विकेटें उसकी बड़ी आराम से हो सकती थी। एक तो इंग्लैंड बुमराह को बहुत ज़्यादा कॉशियसली खेलता है, वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। दूसरा, बुमराह के चांसेस बहुत मिस हो रहे हैं, मतलब एजेस के पास से तो वो 20 मरतबा गया बैठ के, लेकिन एज निकल नहीं रहा। फिर अगर कोई निकल जाता है तो वो कैच ड्रॉप, जैसा हमने हेडिंगले में देखा, 9 कैचेस ड्रॉप हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी देख सुन के कैलकुलेट करनी पड़ेंगी आप सबको, क्योंकि व्हाट इफ़ वो 5 टेस्ट मैचेस खेला था बीजीटी में और उसकी कमर टूट गई और वो फिर आपको पता है रेस्ट मोड पे चला गया था। अब एट द मोमेंट अगर वो उसको लेट सपोज कोई गॉड फॉरबिड इंजरी हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको साइड लाइन करना पड़ेगा। ऑलरेडी वो एक वर्ल्ड T20 अपनी इंजरी की वजह से मिस कर चुका है, एक WTC का फाइनल मिस कर चुका है, एक चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर चुका है। आगे आ रहा है एशिया कप, वर्ल्ड T20। व्हाट इफ़ कि उसको अल्लाह ना करे कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिससे उसके ये 2 मेजर टूर्नामेंट साइड पर हो जाएं, फिर आप क्या करेंगे? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम ना, जिनके ऊपर बड़ी धुआंधार किस्म की डिबेट हो रही है, बड़ी धुआंधार किस्म की। हर बंदे के अपने लॉजिक्स हैं और ये बड़ी ना क्रिटिकल सिचुएशन है कि बुमराह को खिलाने की एंड ऑल दैट। वो सनी पाजी ने तो बड़ी इजीली कह दिया ना कि यू आर नॉट ऑन हॉलीडेज। फेयर इनफ सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, नेशनल ड्यूटी है, दे आर नॉट ऑन हॉलीडेज। लेकिन जो आपका सबसे प्रीमियम बॉलर है, जिसकी फ्रेजाइल बॉडी है, जिसको आपको पता है कि हमने बड़ा देख संभाल के इस्तेमाल करना है, यानी कि ये बेसिकली ना वो ऑटोमन अंपायर की ना वो वाली तोप है। वो उनके पास एक ना बहुत बड़ी तोप होती थी ऑटोमन अंपायर के पास, मोहम्मद II के पास थी शायद। वो उसको बड़ा संभाल के इस्तेमाल करते थे, बड़ा देख सुन के चलाते थे, क्योंकि इट वॉज ह्यूज इन साइज। उसके आगे तो जैसे कहते हैं पहाड़ नहीं खड़ा होता था, वो इतनी बड़ी तोप थी। तो उसको वो रेगुलर नहीं चलाते थे। आपके पास भी ये तोप है, आप इसे रेगुलर चलाना अफोर्ड कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अगर हमने इसको रेगुलर चलाया तो ये तो तोप गर्म होकर फट जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इंडियन टीम की मैनेजमेंट को भी, गिल को, बुमराह को, जितनी उनकी सीनियर लॉट है उन सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। ओल्ड ट्रैफर्ड या ओवल, इन दोनों में से एक या दोनों। जसप्रीत खुद इसके बारे में क्या कहता है, कितनी बॉलिंग करेगा? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द लाइन। जसप्रीत की अपनी फिटनेस इज राइट एट द टॉप, ठीक है। और ये तो फिर नहीं है कि जब वो बॉलिंग करेगा तो वो बड़ी कोई देख सुन के बॉलिंग करेगा। आपने देख लिया है 2 टेस्ट मैचेस में उसने ठीक ठाक बॉलिंग की है, ठीक ठाक जिसको कहते हैं। अगले 2 टेस्ट मैचेस में भी उतनी ठीक ठाक की, तो बॉडी इतनी ज़्यादा बॉलिंग का लोड बर्दाश्त कर लेगी। अगर तो जस्सी को लगता है, टीम मैनेजमेंट को लगता है, गिल को लगता है कि हो जाएगा, गो अहेड। लेकिन अगर कोई चांस लग रहा है, रिस्क पे गेम जा रही है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि आप रिस्क उठाने लगे हैं जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड। लेट्स से नॉट रिलेटेड टू करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, लेट्स से आकाशदीप। आप अपना सबसे प्रीमियम जो बॉलर है ना, उससे रिलेटेड रिस्क उठाने लगे हैं। तो ये जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट है ना, या ये जो कैलकुलेशन है, ये टॉप नॉच होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।